नमस्कार साथियों, पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अगर आप डेयरी फार्म करना चाहते हैं या फिर आपने डेयरी फार्म किया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज मैं पूरा कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा कि आप एक पशु से अच्छी खासी मात्रा में पैसे कैसे कमा सकते हैं। अगर आप 4 पशु अपनी डेयरी पे रखते हैं तो दोस्तों आप लगभग 50,000 रुपये महीने तक कमा सकते हैं अपने घर बैठे। आपको किसी नौकरी की जरूरत नहीं है दोस्तों, लेकिन आपका पशुपालन का तरीका सही होना चाहिए। अगर आप गलत तरीके से पशुपालन करते हो तो दोस्तों आपका डेयरी फार्म कभी कामयाब नहीं हो सकता। इसके लिए दोस्तों कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, वो सभी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप ये 8 से 10 मिनट का वीडियो थोड़ा टाइम निकाल कर पूरा जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि अगर आप अधूरी जानकारी लेते हो तो आपके लिए नुकसानदायक है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अक्सर क्या होता है, जब भी हम डेयरी करने का विचार करते हैं तो सबसे पहली जो बड़ी गलती है वो पशुपालक ये करता है कि अच्छे पशु का सिलेक्शन नहीं कर पाता। यानी जब हम अपनी डेयरी के लिए पशु खरीदने जाते हैं तो वहीं पहली गलती हम कर देते हैं और उसका खामियाजा हमें फिर आगे भुगतना पड़ता है और हमारा डेयरी फार्म फेल हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप जब भी अपनी डेयरी के लिए पशु खरीदें तो लगभग उस पशु का दूध 15 किलो से ऊपर होना चाहिए। यानी पर डे का दूध वो पशु 15 किलो से ऊपर ऊपर देना चाहिए। ऐसे पशु का आप सिलेक्शन करें अपनी डेयरी के लिए। अगर आप ऐसे पशु का सिलेक्शन करते हो तो आपका डेयरी फार्म कभी भी घाटे में जा ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि हमें पता है कि लगभग 2.5 किलो दूध पे हम 1 किलो फीड देते हैं दोस्तों। कम से कम दूध की वैल्यू जो है वो 70 रुपए से कम कहीं नहीं है दोस्तों। 1 किलो दूध 70 रुपए में बिकता है। मिनिमम बताया मैंने, ऐसी भी जगह है जहां पे 1 किलो दूध जो है उसकी वैल्यू 100 रुपए से भी ऊपर है। अगर 70 रुपए मिनिमम रेट भी आपको मिलता है तो भी आप देखो दोस्तों, 15 लीटर दूध जो है वो पर डे का 70 के हिसाब से कितने रुपए बनते हैं। खर्चा एक पशु का लगभग हम 2.5 किलो दूध पे 1 किलो फीड देते हैं पशु को। आप कैलकुलेशन निकालो, बाहर से फीड आपको नहीं लेके आना है, मार्केट से बना बनाया फीड आपको नहीं लेके आना है। आप घर पे फीड तैयार करो। मैं घर पे फीड तैयार करता हूँ बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का। 30 रुपए मैक्सिमम रेट लगता है पर केजी के हिसाब से, अगर आप घर पे तैयार करते हो। अब अगर हम 15 किलो दूध देने वाली भैंस को फीड 30 रुपए किलो वाला अपने घर पे तैयार किया हुआ खिलाते हैं तो आप कैलकुलेट करके देख लेना दोस्तों कितनी बचत आती है। एक भैंस में आप पर डे के हिसाब से देखना 300 रुपए से ज्यादा आपका खर्चा नहीं पड़ेगा। और एक जो भैंस है वो हमें अगर 15 लीटर दिन में दूध देती है तो कितने पैसे बनते हैं। अब बात आती है दोस्तों, वो 15 लीटर दूध हम उस भैंस से कितने दिन तक ले सकते हैं। अब बहुत से मेरे पशुपालक ये कहेंगे कि जी भैंस तो 4 महीने दूध देती है, भैंस तो 5 महीने दूध देती है, फिर लात मार देती है। दोस्तों, वो हमारी कमी के कारण लात मारती है। मेरे डेयरी फार्म में दोस्तों 10 महीने हर भैंस दूध देती है। लगभग पीक लेवल 6 महीने तक रहता है। यानी जब भी वो काविंग करती है उससे कंटिन्यू 6 महीने तक पीक लेवल पे रहती है भैंस। क्योंकि मैं विशेष ध्यान रखता हूं अपने पशुओं का। आप भी ऐसा कर सकते हो। लास्ट के जो 4 महीने होते हैं दोस्तों, उसमें भी कम दूध नहीं देती है। जब भी मेरी भैंस जो है मेरे डेयरी फार्म पे, वो दूध से जब मैं छोड़ता हूं उसको तो लगभग वो 3 से 4 किलो दूध टाइम का देती है। 6-7 किलो से कम दूध नहीं देती। 2 महीने सिर्फ हम दूध से बंद करते हैं पशु को। यानी 10 महीने अगर आपकी भैंस दूध नहीं देती है तो आपका डेयरी फार्म कामयाब होना बड़ा मुश्किल है दोस्तों। उसके लिए हमें जागरूक रहना पड़ेगा, विशेष ध्यान रखना पड़ेगा पशु का कि अब इस स्टेज पे हम इस पशु को क्या खिलाएं कि इसका दूध जो है वो डाउन ना जाए। और आपकी जो भैंस है दोस्तों, वो हर साल अगर एक बच्चा नहीं देती है तो भी आपका डेयरी फार्म जो है वो घाटे में जाने के ज्यादा चांस रहते हैं। हमें दाना चारा फीड ऐसा खिलाना उसको कि वो हर साल हमें एक बच्चा भी दे। अगर भैंस समय पे गाभिन नहीं होती है, उसका जो ड्राई पीरियड है वो लंबा हो जाता है। लगभग बहुत सी भैंसें ऐसी होती हैं जिनका ड्राई पीरियड 6 महीने 7 महीने 8 महीने 10-10 महीने तक हो जाता है। तो ऐसी भैंसों में आप बचत नहीं निकाल सकते, फिर वो घाटे का सौदा हो जाता है दोस्तों। तो आपको जागरूक रहना पड़ेगा। मेरे चैनल पे आपको लगभग सारी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी। मैंने पूरे डिटेल से बताया
कि अगर आपका पशु समय पे गाभिन नहीं होता है तो आप क्या करें, अच्छा फीड घर पे तैयार कैसे करें, पशु जो है अपना कोई भी उसको हीट में कैसे लेके आएं, अच्छे सीमनों का कैसे प्रयोग करें, ये सारी डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी दोस्तों। इसके साथ साथ अगर हम डेयरी फार्म करना चाहते हैं तो हमारे पास हरे चारे की व्यवस्था बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हरा चारा जो है वो हमारे डेयरी को कामयाब करने में सबसे अच्छी भूमिका निभाता है, क्योंकि हरा चारा बिल्कुल सस्ते में तैयार हो जाता है दोस्तों, और हमारा ज़्यादा फीड का खर्चा नहीं होता। सूखा चारा जो है वो हमें ज़्यादा परचेज नहीं करना पड़ता, तो उसमें बचत अच्छी आती है। तो अगर आप डेयरी फार्म करना चाहते हैं तो आपको हरे चारे की व्यवस्था भी अच्छी मात्रा में करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों बहुत से मेरे पशुपालक ऐसे हैं कि जब भी डेयरी करने का विचार करते हैं तो शेड वगैरह पे काफ़ी खर्चा कर देते हैं। जब आप डेयरी फार्म की शुरुआत कर रहे हो तो आपको शेड के लिए इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल शेड बनाएं और लगभग 4 भैंसों से अपना डेयरी फार्म स्टार्ट करें। उसकी बचत से फिर आप धीरे धीरे स्टेप वाइज अपने डेयरी फार्म को बढ़ाएं दोस्तों। उसमें आपको ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और आपका डेयरी फार्म जो है वो कामयाब हो जाएगा। दोस्तों मैंने जब डेयरी फार्म स्टार्ट किया 2021 में, तो मैंने लगभग 2 पशुओं से डेयरी फार्म स्टार्ट किया था। आज मेरे पास लगभग 12 से 14 पशु हैं और मैंने 4-5 पशु सेल भी किए हैं दोस्तों, और अच्छे पैसे में भी सेल किए हैं। आप 4 भैंसों से अगर डेयरी फार्म स्टार्ट करते हो, अच्छी क्वालिटी की 4 भैंसें आप लेके आएं, उनकी अच्छी केयर करें दोस्तों, आपका डेयरी फार्म कभी फेल नहीं हो सकता। साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।